कुछ युद्ध बंदूकों से लड़े जाते हैं सीमाओं पर, और कुछ युद्ध लड़े जाते हैं बिल्कुल खामोशी से आपके मन के भीतर। शुरुआत करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में हुए युद्धों से। आप सभी को पता है 22 अप्रैल 2025 को सामान्य सा दिन था, लेकिन अचानक से दिन में एक खबर आती है कि कश्मीर के पहलगाम पर आतंकी हमला होता है और उसके बाद मीटिंगों का एक दौर आ जाता है। इसी प्रकार और भी अगर हम युद्धों की बात करें तो इजराइल हमास का युद्ध है, यूक्रेन रसिया का युद्ध है, जिसको न्यूज चैनल्स कवर कर रहे हैं, सोशल मीडिया कवर कर रहा है। लेकिन प्रत्येक दिन एक ऐसा युद्ध भी है जो आपके भीतर चल रहा है। उस युद्ध को कोई कवर नहीं करता है, वह आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। वो युद्ध कहीं से भी ट्रिगर हो जाता है। आपकी गाड़ी, आपका स्कूटर, आपकी बाइक किसी से टच हो गई तो वो युद्ध शुरू हो जाता है। आपसे किसी ने जोर से बोल दिया तब वो युद्ध शुरू हो जाता है। आपके अगर मन की नहीं होती है तो वो शुरू हो जाता है। आपने कोई ऐसी न्यूज देख ली जो आपको पसंद नहीं है तो वो युद्ध शुरू हो जाता है आपके भीतर चुपचाप, और किसी दुनिया में किसी को भी उस युद्ध के बारे में पता नहीं लगता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि वो युद्ध आप पर थोपा जाएगा या नहीं, वह युद्ध होगा या नहीं। सवाल ये है कि आप उस युद्ध के लिए तैयार हैं या नहीं। तैयारी से ही याद आया, एक सैनिक युद्ध के लिए तैयारी करता है प्रत्येक दिन, हर रोज, बिना रुके, बिना थके। तो क्या आप भी अपने मन के भीतर होने वाले उस युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप उस इंतजार में हैं कि कब वो युद्ध होगा तब मैं जाके उसकी तैयारी करूंगा। इस बाहरी युद्ध से हमको यह सीखने को मिलता है कि हमें युद्ध का इंतजार नहीं करना है, बल्कि युद्ध शुरू होने से पहले ही उसकी तैयारी कर लेनी है। अपने आप से एक सवाल पूछिए, आर यू ट्रेन्ड फॉर द इनर वॉर? क्या आप उस आंतरिक मानसिक युद्ध के लिए तैयार हैं? अब बात कर लेते हैं तैयारी की, अब बात कर लेते हैं उन हथियारों की। भारत पाकिस्तान के बीच में हुए अभी इस युद्ध से हमको सीखने को मिला कि आपके हथियार तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन हथियारों को इस्तेमाल करने वाले पीछे व्यक्ति का। हम सभी को पता है मानसिक जो युद्ध है उसमें आपके हथियार यही हैं, जागरूकता है, अनुशासन है, प्रतिक्रिया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन हथियारों का इस्तेमाल कैसे करना है, उन हथियारों को कहां पर आपको इस्तेमाल करना है, किस समय पर इस्तेमाल करना है, किस इंटेंसिटी के साथ इस्तेमाल करना है। जैसा आपने देखा, भले ही पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारतीय सेना ने, भारतीय सरकार ने थोड़ा समय लिया, और उसके बाद एक 15 दिन के बाद एक रात यानी 1:44 पे ऐसी घटना होती है कि भारतीय सेना की जय जयकार होने लगती है। भारतीय सेना ने अपने टाइम पर, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार स्ट्राइक किया, और वो भी केवल कहां पर? आतंकियों के ठिकाने पर। तो अगर अभी आप मानसिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं या आपके भीतर वो युद्ध चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने इन हथियारों को कहां पर इस्तेमाल करना है। आपको जागरूकता होनी चाहिए कि कब आपको आपका वो हथियार इस्तेमाल करना है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जागरूकता यानी अवेयरनेस आपकी ढाल है, अनुशासन आपकी तलवार है, और आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी जीत है। आप किस तरीके से उस सिचुएशन में रेस्पॉन्ड करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वही आपकी जीत है। इसके बाद उस युद्ध में, भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखी, या दोनों देशों के बीच में जो आपका डिफरेंस लेके आया, वो डिफरेंस लेके आया हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर न जाने कितने ड्रोन हमले किए, कितनी छोटी मिसाइलों यानी शॉर्ट रेंज मिसाइल, मिड रेंज मिसाइल या लॉन्ग रेंज मिसाइल से आपका युद्ध किया था, कितने वार किए थे। लेकिन हमारा S-400 या हम कहें हमारा जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने हर उस हथियार को रोका है, हर उस वार को रोका है। तो आपको भी अपने मानसिक युद्ध के लिए, अपने आंतरिक युद्ध के लिए एक मेंटल डिफेंस सिस्टम को क्रिएट करना होगा। आपको क्या करना होगा? आपको अपने मन के लिए मेंटल डिफेंस सिस्टम को क्रिएट करना होगा। इसको कैसे क्रिएट करते हैं, ये एक बहुत लंबी चर्चा है। अगर आप उस पर चर्चा चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा MDS, मेंटल डिफेंस सिस्टम। नहीं तो आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर भी आपको इसके बारे में
पता लग जाएगा। मेंटल डिफेंस सिस्टम यही हमारे बीच में डिफरेंस पैदा करेगा, एक नॉर्मल आदमी और एक मैच्योर आदमी और एक जो सफल व्यक्ति है उसका मेंटल डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे आप ट्रिगर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है, आप नाराज हो जाते हैं, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। अंत में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि भले ही आपने यूनिफॉर्म, आपने वर्दी नहीं पहनी हो, लेकिन आप भी एक योद्धा हो, क्योंकि आप हर बार चूज करते हो शांति को पैनिक से ऊपर, धैर्य को गुस्से से ऊपर और उम्मीद को निराशा से ऊपर। आप एक वॉर लड़ रहे हो, आप एक वॉर लड़ रहे हो जिसको कोई नहीं देखता है। और फिर उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जब भी अगली बार जिंदगी आपको परखने पर आए, जिंदगी आपको टेस्ट करने पर आइए, तो सोचिएगा, समझिएगा कि एक युद्ध तो बाहर चल रहा है जो सबको दिखाई देता है, एक युद्ध चल रहा है आपके भीतर, और जीतता वही है जो दोनों युद्धों को जीते। जीतता वही है जो अपने मन को कंट्रोल कर सके, मन को जीत सके। धन्यवाद।